ये है पद्मासन। दोनों पंजे थाई के ऊपर, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, पहले उंगली अंगूठे के बीच में, तीनों उंगली मिली हुई, कलाई का भाग घुटने के ऊपर, कमर सीधी, नज़र सामने, आंखें खुली हुई, पद्मासन। पद्म होता है कमल, जैसे कमल खिला हुआ होता है ऐसे हमारा चेहरा खिला हुआ हो जाता है, जैसे उससे खुशबू आती है। इसका अभ्यास करने से शरीर की दुर्गंध दूर होकर, शरीर के पसीने की बदबू दूर होकर खुशबू आती है, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। ये है पद्मासन। ये पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा आसन, पढ़ते हैं ध्यान पूजा पाठ के लिए पद्मासन का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी इसमें पढ़ेंगे तो आलस्य नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, इसमें बैठना है। और पैरों घुटनों ये भी इससे हमारे मजबूत होते हैं। ये है पद्म आसन। इसी में बद्ध पद्मासन, पीछे से हाथ लाकर अंगूठे पकड़िए दोनों पैर के, ये हमारा बद्ध पद्मासन। इसमें पद्मासन लगाकर हम दोनों हाथ से अंगूठे पकड़ लेते हैं, कमर सीधी, नज़र सामने, ये हो जाता है बद्ध पद्मासन। इसी में माथा जमीन पर, ये होता है योग आसन। बैठ जाओ। ये पद्मासन में ही बहुत ही विद्यार्थियों के लिए लाभदायक, घुटने, थाई, कमर, पेट, इसके लाभदायक 3 आसन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन और योगासन। पद्मासन बैठिए। अब दोनों हाथ पिंडली और पंजे के बीच से निकालिए, कोहनी तक निकाल के दोनों हथेली जमीन पर लगी हुई, ऊपर उठ जाइए। ये हो जाएगा कुक्कुट आसन। दोबारा लगाइए कुक्कुट आसन, जमीन से ऊपर, इससे हाथ, हथेली, बाजू मजबूत होती हैं। विद्यार्थियों के लाभदायक आसन। आइए वापस आ जाओ। कुक्कुट, हाथ बाहर आगे रखिए, ऊर्ध्व कुक्कुट आसन, दोनों हाथ आगे ऊपर उठ जाइए। ये बाजुओं के लिए, पंजा, तेली, कोने, इसके लिए बहुत ही उपयोगी आसन ये है ऊर्ध्व कुक्कुट आसन। ऊर्ध्व कुक्कुट आसन बहुत ही अच्छा आसन। आइए नीचे बक आसन, दोनों हाथ आगे नीचे जमाइए, हथेली, घुटना कोने से ऊपर ऊपर उठ जाइए। ये है बक आसन। बक मीन्स बुगला, बहुत ही अच्छा विद्यार्थियों के लिए। हाँ, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, साइड में नीचे रखिए पंजा, दूसरी साइड में एड़ी पंजा घुटने से पीछे, दूसरे साइड से अंगूठा पकड़िए, हथेली पीछे, गर्दन पीछे। यह अर्ध मत्स्येंद्र आसन। साइड चेंज, इधर उसे इससे पकड़िए, गर्दन पीछे, अर्ध मत्स्येंद्र आसन बहुत ही लाभदायक आसन। कम होता है थाई कमर के लिए अच्छा आसन। और बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, टिपवार्म, हुकवार्म, 3 तरह के, वो इससे मर जाते हैं इसका अभ्यास करने से। दोनों पैर आगे, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, इसमें जंघा में रखते हैं, पंजा और एड़ी हाथ साइड में, इससे पकड़कर ये लगाते हैं। ये है पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, बहुत ही कठिन आसन। इसको करते हैं, इससे पूरा लाभ, इससे बढ़ा हुआ पेट कम होता है, पैरों के लिए, घुटनों के लिए लाभदायक, और बच्चों के पेट के कीड़े वगैरह मर जाते हैं। ये है मत्स्येंद्र आसन। साइड चेंज, एक तरफ से जितनी देर करते हैं उतनी देर दूसरी तरफ से करते हैं। ये है मत्स्येंद्र आसन। छोड़ दो। नेक्स्ट आसन गोमुख आसन। एड़ी के ऊपर बैठना है, दूसरा घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी पंजा साइड में लगा हुआ, जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर, जो घुटना नीचे है वो हाथ नीचे, कोहनी कान से लगी हुई, गर्दन सीधी सामने देखिए। इसमें आकृति गाय की मुँह जैसी हो जाती है, इसलिए इस आसन का नाम गोमुख आसन है। बहुत ही अच्छा
फेफड़ों के लिए जब हमारा अब बायां हाथ ऊपर है तो बाएं फेफड़े में ज़्यादा रक्त संचार होता है, उसकी सफाई हो जाती है। फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा आसन गोमुख आसन, साइड चेंज, ऊपर वाला घुटना नीचे, नीचे वाला पैर ऊपर, ये गोमुख आसन बहुत ही अच्छा आसन। विद्यार्थियों को इसका अभ्यास करना चाहिए, इससे फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है। उसी में ज़्यादा जो हाथ ऊपर होता है ज़्यादा रक्त संचार होता है और वो बिल्कुल साफ हो जाता है। हाथ नीचे, साइड में ऊपर, आप नीचे श्वास निकालते हैं, नीचे झुकिए, अंगूठा पकड़िए और माथा घुटने पर, माथा लग जाए तो और आगे, छाती घुटने पर लगी हुई, दोनों कोहनी ज़मीन पर टिकी हुई, घुटना सीधा, बिल्कुल पैर सीधे। ये है पश्चिमोत्तानासन, कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन। बढ़ा हुआ पेट कम होता है, थाई जंघा पैरों के लिए बहुत ही अच्छा आसन ये है। और विद्यार्थियों के लिए लाभदायक, इससे लंबाई बढ़ती है। ये है पश्चिमोत्तानासन, लंबाई बढ़ने के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। विद्यार्थियों की ग्रोथ एज में 18 साल से नीचे बच्चों को इसका अभ्यास करना चाहिए। आ जाओ, अब है भूनमन आसन। दोनों पैर साइड में खोल दीजिए, मैक्सिमम दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़िए, माथा लगाइए, माथा लग जाए तो छाती जमीन से लगाइए। भूनमन आसन, पैर इस पैर साइड में खोल देते हैं मैक्सिमम, और दोनों हाथों से दोनों पैरों का अंगूठा पकड़ के माथा ज़मीन पर लगाते हैं। भूनमन आसन, थाई जंघा की एक्सरसाइज हो जाती है, कमर पेट इनकी एक्सरसाइज हो जाती है। ये भी लंबाई बढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन। वापिस आइए, कोरक्ष आसन, दोनों एड़ी पंजे मिला के बैठिए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, यह है गोरक्ष आसन। बहुत ही लाभदायक आसन गोरक्ष आसन। कमर के बल लेट जाओ, दोनों हाथ साइड में, हथेली नीचे लगे हुए मैट पे, पैर को उठाइए 30 डिग्री। ये उत्तान पाद आसन, उत्तान पाद आसन पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन। उत्तान पाद आसन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक, इसका अभ्यास करना चाहिए। वापस नीचे, इसी में 30 डिग्री, 90, 180, हथेली ज़मीन पर, हथेली ज़मीन पर, ये हो जाएगा हल आसन। कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन हल आसन। इसमें सिर के पीछे दोनों पैर ज़मीन में आके लग जाते हैं, हथेली यहीं रहती है, हल आसन। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आसन। अब सर्वांग आसन, सभी अंगों की पुष्टि होती है, इसलिए इसको सर्वांग आसन कहते हैं। पैर ऊपर, सिर नीचे, दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट देते हुए, अंगूठा पेट की तरफ, चारों उंगलियां कमर पर, पैर ऊपर, अंगूठा खिंचा हुआ। जिसे शीर्ष आसन या वृक्ष आसन नहीं लगता वो इस आसन को लगा सकते हैं, उसके सारे लाभ इस आसन से मिल सकते हैं। ये 5 मिनट लगाने से हमारे हार्ट को पूरे शरीर में ब्लड भेजने में बहुत ही सहायता मिलती है। यह सर्वांग आसन, सभी अंगों की पुष्टि होती है। इसमें पद्मासन लगा रहे हैं, ये पद्म सर्वांग आसन, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सभी सारे शरीर के अंगों की पुष्टि होती है। ये वापिस आ जाइए, चक्र आसन, खड़े होके ऐसे धीरे धीरे पीछे झुकिए, दोनों हाथ जमीन पर, खड़े होके चक्र आसन लगाया है, बहुत ही अच्छा आसन। से बढ़ा हुआ पेट कम होता है, कमर के लिए, कमर लचीली होती है, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, हार्ट के लिए भी लाभदायक। इससे विद्यार्थियों की हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ने में सबसे लाभदायक आसन चक्र आसन, इसमें खिंचाव आता है, रिफ्लेक्स। खड़े हो जाइए, चक्र आसन, हाँ, बैठ जाओ। मत्स्य आसन, बैठ करके पद्मासन लगाइए, कोहनियों के ज़रिए पीछे लेट जाइए,
सिर को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों से अंगूठे पकड़िए, ये हो जाएगा मत्स्य आसन। ये फेफड़ों में इसमें खिंचाव आता है, ये मत्स्य आसन विद्यार्थियों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा आसन। मत्स्य आसन, पद्मासन में लेट जाते हैं, कमर ऊपर, सिर टिका हुआ, दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ते हैं, मत्स्य आसन। बैठ जाइए। मयूर आसन, दोनों हथेली नीचे रखिए, कोहनी को मोड़ते हुए नाभि के ऊपर आगे झुकिए, मयूर आसन। उठ जाइए, पीछे से पैर उठाइए, आगे सिर उठाइए, सामने देखिए, एक सिधाई में कमर, हिप्स, एड़ी और सिर, ये है मयूर आसन। मयूर आसन बहुत ही अच्छा आसन, पेट के लिए लाभदायक है, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। मयूर आसन। बैठिए, पद्मासन लगाओ, पद्मासन, आगे झुकिए, दोनों हाथ मैट पे टिके हुए, कोहनी दोनों नाभि पर आगे, ये पद्म मयूर आसन। पद्म मयूर आसन बहुत ही अच्छा आसन, पद्म मयूर आसन, पद्म मयूर आसन। बैठ जाइए, दोनों हाथ शरीर पर, साइड में पैर खोलिए, टिट्टी बासन। टिट्टी बासन, ये ऊपर पैर सीधे ऊपर उठ जाओ, टिट्टी देखो, हाथों के ऊपर शरीर का बैलेंस बनाए हुए, ये है टिट्टी बासन, बहुत ही अच्छा, शानदार लगाया। शीर्षासन, घुटने के बल बैठ के, दोनों हाथ मैट पर टिके हुए, माथा जमीन पर, दोनों कोहनी साइड में, धीरे धीरे पैरों को उठाइए ऊपर, बैलेंस बनाते हुए, पैर ऊपर सीधे, ये लग गया शीर्षासन। आसनों का राजा, सबसे श्रेष्ठ आसन ये माना जाता है। इसका अभ्यास करने से सारे शरीर का अभ्यास हो जाता है। इसमें साफ ब्लड हार्ट के पास आके इकट्ठा हो जाता है। इसका अभ्यास करने से हार्ट को शरीर में खून सप्लाई करने में बहुत ही आसानी होती है, उसको रिलीफ मिलती है। शीर्षासन, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आसन लगाया हुआ। अब शीर्षासन में पद्मासन लगा दिया है, पद्म शीर्षासन। पद्म शीर्षासन लगाया हुआ है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन। सारा दिन सीधे खड़े रहते हैं तो इसमें उल्टा होने के कारण हार्ट को बड़ी सहूलियत होती है पूरे शरीर में खून सप्लाई करने में। धीरे धीरे पैर मोड़िए, आइए वापस। ये था शीर्षासन। अब व्याघ्रासन, दोनों कोहनी मैट पर, धीरे धीरे पैरों को उठाइए और ऊपर बैलेंस बनाइए। हाथों के ऊपर देखो कितना अच्छा बैलेंस बनाया है इन्होंने। ये व्याघ्रासन, बहुत ही अच्छा आसन लगाया हुआ व्याघ्रासन। हाथ इससे मजबूत होते हैं, हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन व्याघ्रासन, बहुत ही अच्छा। वापस आइए, धीरे धीरे बैठिए। वृक्षासन, सबसे टफ माना जाने वाला, इसमें हाथ मजबूत होने चाहिए। ये वृक्षासन, दोनों सीधे रखो, ये वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे, पैर ऊपर, ये है वृक्षासन, बहुत ही अच्छा आसन लगा हुआ वृक्षासन। इसमें ही पद्मासन लगा लिया इसने, वृक्ष में ही पद्मासन लगा लिया। आज ये वापस ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन, दोनों हाथ ऊपर, ये श्वास लेते हुए ऊपर खींचिए, फिर नीचे, फिर ऊपर खींचिए, ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन। एड़ी टिका लीजिए। अब साइड में, बीच में आ जाइए, फिर साइड में, फिर बीच में आ जाओ। ये था ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन। अब अश्वत्थासन, अश्वत्थासन, एक हाथ मुड़ा हुआ ऐसे, एक सीधा जो मुड़ा हुआ है, साइड चेंज,
ये अश्वत्थासन। अश्वत्थासन, घोड़ा एक पैर पे बारी बारी से उठाता रहता है, कभी भी बैठता नहीं है, अश्वत्थासन। वापिस गरुड़ासन। गरुड़ासन, पैर पे पैर मिलाइए, ये नीचे झुक जाओ, गरुड़ासन। साइड चेंज। पैर के लिए बहुत अच्छा आसन, पैर के एक्सरसाइज होती है, थकान दूर हो जाती है, गरुड़ासन। ताड़ासन, लंबाई बढ़ने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन। पंजे के ऊपर खड़े होकर ऊपर खींचना है, घुटने मिले ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचिए। ये ताड़ासन, हाथ खुले हुए, ये ताड़ासन, इससे लंबाई बढ़ती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। बाएं नासारंध्र से श्वास भरिए, दाएं से निकालो, दाएं से भरो, बाएं से निकालो। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास लोगे छाती फूलेगी, श्वास निकालोगे छाती, इससे हमारा श्वास नियंत्रित होता है। शरीर में कफ और पित्त की मात्रा समान होती है, बढ़ा हुआ कफ कम होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे अगला स्टेप है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं नथुने से श्वास भरिए, बाएं से भरिए, रोको, सीधा गर्दन सीधी रखो और रोकने के बाद फिर दूसरे साइड से श्वास निकाल दो। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोनों को रोके रखो, गर्दन सीधी, छाती फूली रहेगी, एक्सपेंड होगी। नाड़ी शोधन दूसरे से निकाल दो, फिर इसी से भरो, छाती फुलाओ, रोके रखो, पहले से निकाल। ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम। तीसरा है भस्त्रिका। ऐसे दोनों नासारंध्रों से श्वास लो, छाती फुलाओ, सांस निकालो, छाती पिचकाओ। हाँ, नॉस्ट्रिल की आवाज़ आएगी सांस लेने और छोड़ने की। अब भस्त्रिका प्राणायाम होने के बाद कपाल भाती प्राणायाम। झटके से श्वास निकालिए, श्वास निकालने की आवाज़ आएगी, लेना आराम से। ये है कपाल भाती प्राणायाम। अगला प्राणायाम उज्जाई। श्वास भरते हुए नाक से गर्दन की आवाज़ आएगी। रोके रखो और फिर बाएं नथुने से बाहर श्वास निकालिए, बाएं से निकालो। ऊंचाई। बाएं से निकालिए, ऊंचाई। एक बार फिर करना है। गर्दन से आवाज़ आएगी, गले की आवाज़ आएगी श्वास भरने के। रोकने के बाद बाएं साइड से निकाल दीजिए। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद दूसरा था नाड़ी शोधन प्राणायाम, तीसरा था भस्त्रिका प्राणायाम, चौथा है कपाल भाती प्राणायाम और पांचवा करवाया है उज्जाई प्राणायाम। बहुत ही लाभदायक। आजकल कोरोना में ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक हैं। और सबसे लास्ट वाला उज्जाई प्राणायाम बहुत ही इसमें फ़ायदा पहुंचाता है, जिसमें हमारी फेफड़े फूले, ज़्यादा ऑक्सीजन आए, वो एक्सरसाइज करने से ये ठीक होता है, इसमें लाभ मिलता है। उसी से संबंधित कुछ आसन अब ये करके दिखाएगा, जैसे चक्रासन। इसमें फेफड़े फूलते हैं। चक्रासन इसमें लाभदायक है। कमर के बल लेटकर धीरे से ऊपर उठ जाते हैं, दोनों हाथ और पैर जमीन पर, पूरा शरीर ऊपर। वापिस आ जाइए। चक्रासन के बाद गौमुख आसन। इसमें फेफड़ों में ज़्यादा रक्त संचार जाता है, कोहनिकांग से लगी हुई। साइड चेंज। एड़ी के ऊपर बैठिए। गौमुख आसन।
कौनी कान से लगे हुए ये। वापिस आइए, मत्स्य आसन, दोनों हाथ दोनों पैर घुटनों के ऊपर, पद्मासन लगाइए, पीछे लेट जाइए, अंगूठे पकड़िए। मत्स्य आसन, इसमें भी फेफड़ों में खिंचाव आता है, फूलते हैं। ये भी आजकल फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। आइए, वापस आइए। धनुरासन, इससे फेफड़ों में खिंचाव आता है, जिससे हमारे फेफड़े फूलें, वो इसमें लाभदायक है। कोरोना में बहुत ही लाभदायक आसन। वापिस आइए, जिसमें भी हमारे फेफड़ों में ज़्यादा रक्त संचार होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, उससे फ़ायदा मिलता है हमें। और दूसरा, दोनों हाथ आगे ऐसे श्वास भरते इससे, हाँ, ये बस। और इसमें गाढ़ा पीना चाहिए, गरम, इसमें लौंग, इलायची, अजवाइन, सूंठ डाल के पानी उबाल कर वो सुबह दोपहर शाम सिप करके पीने से लाभ मिलता है। ये थे कोरोना से संबंधित, जो विद्यार्थी करते रहेंगे तो इससे बचे रहेंगे। इनको है, हो भी जाता है तो इससे राहत मिलेगी, जल्दी ठीक होने में उनको लाभ मिलेगा। ये कोरोना से संबंधित प्राणायाम और आसन इस विद्यार्थी ने करके दिखाए। वक्षस्थल शक्ति विकासक, दोनों हाथों से श्वास भरते हुए पीछे श्वास रोके रखिए छाती के अंदर, इसमें फेफड़े फूलेंगे, छाती फूलेगी, रोके रखने। एक्सरसाइज, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन की एक्सरसाइज, बाएं फिर दाएं, झटके के साथ इधर इधर ऐसे। अप एंड डाउन, पर नीचे, गर्दन की ऊपर नीचे। अब क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, आगे से फिर वापस, आगे आके रुक जाते हैं, यहाँ से फिर वापस, आगे से वापस, ऐसे गर्दन को पीछे घुमाते हुए क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, गर्दन की एक्सरसाइज, चेंज। और नसों को उभारिए, नसों को उभार के दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा। गर्दन की नसें, गले की नसों को बाहर उभारे हुए, ये गर्दन की एक्सरसाइज, ठीक है। और इसी से संबंधित कंधे की एक्सरसाइज, स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक। नेक्स्ट, भुजबल्ली शक्ति विकासक, साइड चेंज, दूसरे हाथ से पूर्ण भुजा शक्ति विकासक, मुट्ठी बंद, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, दूसरी तरफ से घुमाइए। अब दूसरे हाथ से पीछे से आगे, आगे से पीछे। अब दोनों हाथों से, हाँ ऐसे, आगे से पीछे, अब क्रॉस, आगे पीछे। अब दोनों हाथ कंधे पे और ऐसे, हाँ, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, पीछे से फिर ऐसे, ये कंधे की एक्सरसाइज। अब कौनी शक्ति विकासक, आर्म्स, भुजाओं के ऐसे, कलाई की एक्सरसाइज,
अप एंड डाउन, करतल शक्ति विकासक, कर पृष्ठ शक्ति विकासक, अंगुली मूल शक्ति विकासक। जो विद्यार्थी जो लिखते हैं उंगलियां थक जाती हैं, इसका अभ्यास करेंगे तो उंगलियां मजबूत हो जाएंगी, उनकी उंगलियां नहीं थकेंगी। 3 घंटे पेपर देते हुए भी उंगलियों की एक्सरसाइज पूरी ताकत से अपनी तरफ लाइए, इससे विद्यार्थियों के लिए उंगलियां मजबूत होती हैं, लिखने पर में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेट जाओ, पेट के बल लेट जाओ, दोनों हाथ कंधों के नीचे, आगे से उठाइए सिर को, चेस्ट को ऊपर उठिए, ऊपर की तरफ देखिए। ये है भुजंग आसन। भुजंग आसन, इससे कमर लचीली होती है, पेट कम होता है, आँखों की रोशनी तेज होती है। भुजंग आसन, ये जिसको पेट में प्रॉब्लम हो, कमर में, वो नहीं करेगा, बाकी सब ने करना है। भुजंग आसन, इसमें ऊपर उठ जाते हैं, कमर बिल्कुल मुड़े हुए ऊपर की तरफ देखते हैं। भुजंग आसन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक। वापिस आइए नीचे, दोनों हाथ पीछे, टखने पकड़िए, अंगूठे ऊपर उठ जाए। ये है धनुरासन। इसमें आकृति धनुष बाण की तरह हो जाती है, तो इसीलिए इस आसन को धनुरासन कहते हैं। नाभि टिकी रहती है, आगे छाती उठाते, पीछे थाई उठाते हैं, ऊपर देखते हैं। मैक्सिमम बहुत ही लाभदायक, कमर के लिए, पेट के लिए, छाती के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन धनुरासन। वापिस आइए और पीछे दोनों हाथ नीचे रखिए। शलभासन। शलभासन में ऐसे उठते हैं, आगे से छाती, मुंह, पीछे से थाई, घुटने, पैर, शलभासन। वापिस आइए नीचे। इसी में दूसरा जिसका अभ्यास हो जाए तो फिर शलभासन, ये पूर्ण शलभासन ऐसे कर सकते हैं। शलभासन, पूर्ण शलभासन, ये ऊपर उठा हुआ शलभासन का अभ्यास करते हुए ये हाथ टिका कर पीछे से ऊपर उठ जाते हैं। शलभासन। अब धीरे धीरे वापिस आइए। ये था शलभासन।